नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 22 फरवरी 2022, समय 3:40 हो रहे हैं और 15 सेकेंड। देखिए, ये आज का ट्रेडिंग समरी है मेरे पास। 3082 का टोटल है। आपने अगर इंट्राडे वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। 1272 रुपये का शुरुआत के 3 मिनट में मैंने प्रॉफिट बना लिया था। फिर ए निफ्टी के 17,100 के कॉल ऑप्शन में 1140 का प्रॉफिट बना, 17 के 200 कॉल ऑप्शन में 440 का प्रॉफिट बना। हालांकि इसमें जल्दी निकल गया, नहीं तो और प्रॉफिट बनता। और करेंसी में अभी 230 का प्रॉफिट चल रहा है। करेंसी का ट्रेड मेरा लगा हुआ है, वो आ रहा है। यानी कि टोटल आज 4 ट्रेड बने और चारों का चारों पॉजिटिव है, ग्रीन में, यानी कि 100% का सक्सेसफुल रेशियो रहा। तो ये पोजीशन मैं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ आपको ये कह रहा हूँ कि ये देख लो एकदम मैं जो हूँ एकदम महान आत्मा हूँ, मैं एकदम गजब का हो गया हूँ, मेरा एकदम 100%, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ये तो मेरा लगभग रोज का काम होता है। जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो लगभग मेरा प्रॉफिट में कट के निकलता है, क्योंकि मैं खाता पीता उसी से हूँ भाई। ट्रेडिंग से खाता हूँ, ट्रेडिंग से ही सारा काम करता हूँ, ट्रेडिंग के पैसे से। तो ये तो मेरा रोज का काम है। ये दिखाना वो कहने की बात नहीं है मेरी कि ये 100% है, मैं एकदम जादूगर मैजिक नहीं। कहने का मतलब ये है कि भाई आपको ना, अगर आप लंबे समय तक इस मार्केट में टिकना चाहते हैं ना, देखिए ध्यान से समझिए, अगर आप ये लॉन्ग टर्म मार्केट में टिकना चाहते हैं, अब लॉन्ग टर्म मतलब ट्रेडर के रूप में, लोग कहते हैं कि मुझे ट्रेडर बनना है, लोग आते तो उछल के बहुत जल्दी से, है ना, दूसरे का प्रॉफिट देख के बहुत तेजी से उछल के आते हैं, दूसरे का प्रॉफिट देके कि भाई मैं भी ट्रेडर बनना, मुझे भी ट्रेडर बना दो, मुझे भी ट्रेडर बना दो। तो भाई यहाँ कोई जादू का पिटारा नहीं है कि आप आए और आप ट्रेडर बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको ये जो है ना, ये जो 100% का सक्सेस रेशियो अगर जिसके पास है वो अरबपति आदमी है, वो राजा आदमी है। मेरा भी 100% सक्सेस रेशियो नहीं है। हमारा कोशिश होता है कि अगर 10 ट्रेड है तो उसमें से 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल होना चाहिए, बस इतना ही कोशिश होता है, यानी कि 70%। अगर आप ये 70% कर पाते हैं, टू गुड, वेल गुड, बहुत बढ़िया, उससे जबरदस्त कुछ नहीं। अगर आप 60% भी कर पाते हैं, यानी कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं और 6 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता है, तब भी आपको बहुत ही बेहतर ट्रेडर माना जाता है। क्लियर है ना, बात समझ रहे हैं आप? जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वहीं समझिएगा, कहीं और मत पहुंचिएगा, ठीक है? कहीं और नहीं समझना है कुछ भी, आप पहले समझ लीजिए बात। तो कहने का मतलब है कि हम ये कब कर पाते हैं? जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली मोबाइल ऐप पर अपना मैसेज देखा, एक मेरे किसी व्यूवर ने भेजा है कि सर मैं इंतजार में बैठा रहता हूँ कि मैं ट्रेडिंग एंट्री कर लेता हूँ मान लीजिए, और ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आने लगता है, मेरा प्राइस के आसपास आ जाता है, फिर मुझे लॉस होने लगता है, और मुझे लगता है मैं इंतजार में बैठा रहता हूँ कि ये शायद अब ऊपर चला जाएगा, शायद ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये ऊपर नहीं जाता है सर, नीचे आ जाता है, मैं काट ही नहीं पाता हूँ अपना सौदा को, मैं क्या करूँ? तो मैंने उनको जो जवाब दिया था मैं वो आपको भी बता देता हूँ, सारे लोगों को मैं बार बार बताता हूँ कि अगर आप छोटा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, सर ध्यान से सुनिए, अगर आप स्मॉल प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं कर सकते, सॉरी स्मॉल लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर आप स्मॉल लॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप बड़ा लॉस लेने के लिए तैयार हो जाइए। आपको अब बड़ा लॉस होना है, क्योंकि अगर आप स्मॉल लॉस में ही अपना सौदा को कट नहीं करेंगे, उस सौदा को ही बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, छोटा वाला लॉस को, तो आपको अब बड़ा लॉस होगा, और वो आपके डीमेट में दिखता भी होगा, क्योंकि आप काट ही नहीं पाते। तो जो लॉस 10 रुपए का, वो लॉस धीरे धीरे 100 रुपए का हो जाता है। अगर 100 रुपए का लॉस है तो वो 1000 रुपए का हो जाता होगा, क्योंकि आपने काटा नहीं, यहीं पे काटना था ना, इसी जगह पे काटना था या यहाँ पे काटना था, आपने वेट किया घूमने का कि अब घूम जाएगा तो ले लेंगे दोबारा, मार्केट कहाँ भागा जा रहा है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आप छोटा लॉस नहीं ले सकते तो बड़ा लॉस लेने के लिए तैयार रहिए। अब ये जो अभी मैंने आपको प्रॉफिट दिखाया, तो ये मैं 400 के प्रॉफिट में भी निकलता हूं, मैं 230 के प्रॉफिट में भी निकलता हूं, और कभी 2000 के प्रॉफिट में भी निकलता हूं। बात समझ रहे हैं ना? जो 400 के प्रॉफिट में भी निकल सकता है, जो 200 के प्रॉफिट में निकल सकता है, यानी कि जो स्मॉल प्रॉफिट लेना जानता है, जो स्मॉल प्रॉफिट लेना चाहता है, बड़ा प्रॉफिट भी तो अंत में उसी को बनेगा। अब यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट है, जो स्मॉल प्रॉफिट लेना जानता है, बड़ा प्रॉफिट भी तो फिर उसी का होगा, क्योंकि आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो हर बॉल पे चौका छक्का नहीं मार सकते ना, सिंगल डबल खेलते खेलते भी आप देखेंगे स्कोर बोर्ड पे एक बड़ा रन बन जाता है। स्कोर बोर्ड पे अचानक देखेंगे ना, सिंगल डबल लिए जा रहे, तो अचानक से बड़ा स्कोर आपको दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सिंगल डबल भी अपना इंपॉर्टेंस निभाता है, हर बॉल पे चौका छक्का नहीं होता। अब यहाँ पे ये भी देखना है कि 3000 रुपए तो प्रॉफिट हो गया, मुझे कोई टेंशन नहीं है,
लेकिन कितने कैपिटल वो है, अभी मैं जब कैपिटल आपको दिखाऊंगा ना तो हंसते हंसते पेट दर्द हो जाएगा, या फिर आप मुझे क्रिटिसाइज करेंगे या मेरे कमेंट सेक्शन में जाके गाली लिखेंगे। देखिएगा मेरा कितना का फंड होगा और कितने पे मैंने 3,000 का प्रॉफिट बनाया, ये देखिएगा। ये मैं गया फंड पे, तो मेरा आज का जो लिमिट था, लिमिट एट स्टार्ट ऑफ द डे 7,748 रुपए से मात्र मैंने क्या किया, स्टार्ट किया था। आज 7,748 रुपए से इस टर्मिनल पर, जो फायर्स का ये वाला मेरा ट्रेडिंग टर्मिनल है जिस पर मैं रोज यूट्यूब के लिए लाइव करके दिखाता हूँ और लोगों के साथ जुड़ता हूँ, यहाँ पे 7,748 रुपए का फंड लेके मैं आज बैठा था। इस पे मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है, 3,092 रुपए का भी चल रहा है प्रॉफिट। 4 ट्रेड लिया है, अगर आप इसको जोड़ेंगे नीचे तो 10,600 कुछ रुपए का बन रहा है ना। तो अब देखिए आप अब गाली देंगे कि अरे यार एकदम कैसा चिरकुटा है यार, 7,000 लेके बैठा है, गरीब है क्या रे, एकदम एकदम साला एकदम गरीबा ट्रेडर है ना, चिरकुट ट्रेडर है, ऐसे ऐसे दिमाग में आ रहा होगा ख्याल। तो लेकिन आप जरा ये सोचिए कि 7,500 या 7,700 पे अगर मैं 3,000 लेके जा रहा हूँ तो कितना परसेंट प्रॉफिट बनाया, मैंने बनाया 38% का प्रॉफिट, 38% का लगभग मैंने प्रॉफिट बनाया, 38% का, सचो के 38 नहीं 40% का लगभग ना, सचो के 38 पकड़ लीजिए, तो लगभग मैंने 38%, 38% का रिटर्न मैंने बनाया है। तो देखिए जैसे ही मैंने ये बात कहा कि बाहर से कुछ आवाज़ आने लग गया, देख रहे हैं ना गली मोहल्ले वाले सब जो देखिए जो भौंकने लगे, तो ऐसे ही मेरे पीछे भी लोग कुछ ना कुछ भौंकने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखिएगा, ये वो दी जाए, उससे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण कि भैया ये मेरा पैसा है, आपने थोड़ी दिया, किसी और ने थोड़ी दिया, कोई दे देगा क्या मांगने पर, नहीं देगा। तो इस पर लॉस और प्रॉफिट तो मेरा है ना भाई, मैं किसी और के लिए क्यों करूंगा। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि अगर ये 38% का प्रॉफिट बनता है, बनाने का कैपेसिटी आप रखते हैं, तो ये एक दिन में नहीं आता है मालिक, ये एक दिन में नहीं आता। या कोविड काल में आए हैं और तुरंत से सोचेंगे कि छांक देंगे पकड़ के एकदम पैसा, बाप साला टेंशन न लेना, कोरोना काल में आए हैं तो यहीं पैसा बनेगा और कहीं तो बनेगा ही नहीं, ऐसा करेंगे ना तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। सीधी बात है, देखिए एकदम सीधी बात, नो बकवास, एकदम स्प्राइट की तरह क्लियर रहिए। कारण कि यहाँ पे भाई मेहनत नाम का एक वर्ड होता है, ठीक है, मेहनत है ना, ये एक वर्ड होता है। अगर ये आपको करना आता, अब लोग कहेंगे मेहनत, स्टॉक मार्केट में मेहनत होता है सर, कैसे पागल बनाते हैं, यहाँ तो खाली एगो बाय होता है और एगो सेल होता है, बाय करिए सेल करिए पैसा बन गया। हाँ, मेहनत क्या होता है। तो भैया अगर आपको नहीं पता है मेहनत का महत्व, तो आपको फिर बेकार है जीवन, नरक है आपका जीवन, फिर तो आपको कोई चीज़ में सक्सेसफुल आप नहीं बन सकते, किसी चीज़ में आपकी क्लैरिटी नहीं आ सकती, और ना ही आपके पास अगर करोड़ों पैसा भी हो जाएगा ना तो भी उसको जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा। अब ये देखिए कि 7,748 रुपया से मैंने 3,000 प्रॉफिट बनाया, काट पीट के मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 10,000 रुपया अकाउंट में हो जाएगा, है ना, नहीं होगा 10,000, तो मेरा ये हर मंथ का होता है कि मैं लगभग अपना इसी हिसाब से करता हूँ, अमाउंट से रोज विड्रॉ मार लेता हूँ, सीधा सीधी जाता हूँ, फिर रोज जो भी प्रॉफिट बना अपना विड्रॉ कर लिया, चाहे वो 500 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, चाहे वो 3,000 का प्रॉफिट हो जाए, उससे डजेंट मैटर, ब्रोकरेज छोड़ के मैं प्रॉफिट मारूंगा। जैसे आज का प्रॉफिट मारूंगा तो वो 2,500 का प्रॉफिट मारूंगा, क्योंकि ब्रोकरेज भी कटेगा ना, तो 2,500 लेके विड्रॉ कर, 2,500 लेके विड्रॉ कर लूंगा, 2,500 अब मेरा आज का कमाई हो जाएगा, बाकी छोड़ दूंगा। तो यही चलता है इस टर्मिनल का हिसाब किताब। और क्यों इतना सक्सेसफुल ट्रेड हो पाता है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे का सालों का मेहनत है, इसके पीछे का सालों का ऑब्जर्वेशन है। अगर आप ये ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस कर पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, टाइम दे पाते हैं, सबसे बड़ी बात है लोगों के पास टाइम नहीं है, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लोगों को पैसा चाहिए, पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा। टाइम दीजिएगा मार्केट में, ना 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 टाइम ना देंगे सर, आप दे दीजिए मेरे बदला में, हम ना देंगे, बड़ा काम भी है ना सर, ऑफिस में काम है, ये है, घूमने भी जाना है, मार्केटिंग भी करना है, सिनेमा भी जाना है, ये सब दिमाग में आता है। लेकिन कहेंगे चार्ट पे टाइम बिताइए, यहाँ पे आके टाइम बिताइए, अरे सर आंख दर्द करने लगता है सर, बड़ा दिक्कत है। अरे भैया आंख दर्द करने में पैसा फ्री में मिलेगा, मार्केट आपको फ्री में पैसा देगा क्या, क्या समझ रखा मार्केट को, एरा गैरा। आपसे तेज लोग, हम लोगों से तेज लोग, करोड़ों ज्ञान का भंडार यहाँ लोग भरा, वारेन बफेट जैसा आदमी को यहाँ पैसा बनाते हैं, तो वो लोग क्या मूर्ख हैं क्या, इतना ज्ञानी लोग पैसा बनाते हैं, मूर्ख लोग पैसा नहीं बनाता है सर, ठीक है। मूर्खाधिराज जो लोग होते हैं वो लोग का पैसा कभी नहीं बनता, उन लोग का पैसा तो वही लोग लेकर भाग जाता है जो होशियार बंदा है ना। अगर मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, एक बात समझिए इसको, अगर यहाँ पे मेरा जो ये प्रॉफिट हुआ है तो किसी का तो लॉस हुआ होगा, तभी तो मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो जिसका लॉस हुआ होगा सोचिए वो क्या किया होगा, वो तो उल्टा काम किया होगा। तो वो उल्टा काम क्यों किया भैया, क्योंकि उसको नॉलेज की कमी है। और नॉलेज की जैसे ही बात आती है ना, नॉलेज की जैसे ही बात आती है तो तुरंत आपको ज्ञान प्राप्त करने की बात आ जाएगी कि भाई नॉलेज नहीं है तो आपको लर्निंग चाहिए। अब जैसे लर्निंग कहूँगा अरे सर ये तो फिर लगेगा कोर्स बेचेगा अपना, क्या कोर्स बेचने आ गया।
हाँ यहाँ कोर्स बेचता है ये मज़ा नहीं आया। तो ये चीज़ आती है, लोग सीखने के नाम पे क्या कहते हैं कि वो भाग जाता है, लोग सीखना ही नहीं चाहता, एकदम मन नील बटा सन्नाटा रहना चाहता है। लेकिन पैसा तो भैया सब कुछ चाहिए, 100% चाहिए, रोज चाहिए, एकदम थोक के भाव में चाहिए, लेकिन सीखेगा नहीं। क्यों नहीं सीखेगा? क्योंकि यहाँ सीखने जैसा कुछ है ही नहीं, सीधी सी गप है, पैसा तो ऐसे बनता है ना। ये एकदम प्रॉब्लम वाली बात है। तो अगर आप 38% में अगर प्रॉफिट बना रहा हूँ, ये रोज नहीं बनता 38, कभी 10% में बनता है, कभी 5% में बनता है, लेकिन सोचिए जो बैंक हमें एफडी में 6% का रिटर्न देता है साल में, और यहाँ एक दिन में अगर 30% का प्रॉफिट बना, तो मुझे कुत्ता काटा है जो मैं अपना पैसा को बर्बाद होने दूं। मैं तो आराम से यहाँ ट्रेड करता हूँ, 10% मिलता है, 5% मिलता है, 2% मिलता है, मैं लेके भाग जाता हूँ। क्योंकि 2% भी अगर मिलेगा तो महीने में कितना परसेंट होगा? 20 दिन ट्रेड किया तो भी तो नहीं 40%, 10 दिन लॉस किया तो 30%, है ना। सब कुछ मैनेज करके चलेंगे तो 30% हाथ में आ रहा है। जब 30% हाथ में आ रहा है तो सर साल का 6% से तो अच्छा है ना कि महीना का 30% लेकर मैं घर चला जाऊं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें ना आपको करने से होगा, मेहनत करने से होगा। आप ऐसे सोचेंगे कि रात में सोएं, सुबह उठ के ठोक दें और ये कर ले वो कर ले। हाँ, मेरे कॉल से लोग प्रॉफिट बनाते हैं, टेलीग्राम चैनल पे कॉल देता हूँ, अपने मोबाइल ऐप पे प्रॉफिट देता हूँ, मुझे कोई थैंक यू नहीं बोलता है। लेकिन जैसे ही लॉस होगा उसको वो कमेंट आके लिख देगा और दूसरा मुझे व्हाट्सअप कर देगा, सर आपके कॉल से तो आज मुझे लॉस हो गया सर। अरे भैया, जब लॉस हो गया तो प्रॉफिट जब होता है तो वो भी तो लिखा करो मालिक मेरे, वो भी तो लिखा करो कि आज के आपके कॉल से प्रॉफिट हुआ। नहीं, उसमें नहीं, उनका उंगली नहीं चलेगा, वो चलेगा सिर्फ लॉस वाले में उंगली। तो ये सारी चीजें होती है सर, मुझे पता है कि मुझे फिर गाली पड़ेगा कमेंट में, लेकिन हकीकत यही है, आप लोग सीखना नहीं चाहते, लोग सीखना नहीं चाहता, लोग समय नहीं देते। सीखने का मतलब ये नहीं कि क्लास जाकर ज्वाइन कर लो, मार्केट में टाइम दो भैया। मार्केट में अगर आप टाइम नहीं दोगे तो इस तरह का सक्सेस रेशियो आपके पास नहीं आएगा। अगर इस तरह का सक्सेस रेशियो नहीं आएगा, ये 4 में चारों ट्रेड 100% रहा, जरूरी नहीं ये रोज हो, जरूरी नहीं ये रोज हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये रोज हो 100%, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो हो सकता है। मैं तो 60-70% में भी तैयार रहता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन कब आएगा? जब आप समय देंगे मार्केट में, जब आप सीखेंगे मार्केट में। सिर्फ क्रिटिसाइज करने से, सिर्फ कमेंट उल्टा सीधा लिखने से, गाली लिख के भागने से नहीं होता है सर। स्वीकारिए अपनी गलती को। अपनी गलती अगर आप स्वीकार कर पाते हैं तो आप उसको सुधार कर पाते हैं। अगर आप गलती स्वीकार नहीं कर पाते तो आप उसको सुधार भी नहीं कर पाते। छोटा लॉस अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बड़ा लॉस लेने के लिए एकदम तैयार रहिए, अकाउंट खाली होने के लिए। अगर आप छोटा प्रॉफिट लेने में शर्म करते हैं तो बड़ा प्रॉफिट पर फिर आपका कोई हक नहीं बनता है, हमेशा याद रखिए इस बात को। तो ये एक छोटा सा एजुकेशनल वीडियो था, वो ज्ञान खोलने के लिए, वो दिमाग खोलने के लिए कि समय देना पड़ेगा आपको ऐसी एक्यूरेसी लाने के लिए। अगर समय नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उम्मीद है जो भी आपको समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर गाली देना चाहते हो तो उसका भी स्वागत है कमेंट सेक्शन में। चलिए, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।